हेलो बच्चों, आप सभी का डायमंड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं उत्सर्जन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रेटरी एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्सर्जन का मतलब होता है बच्चों खराब चीजों को, बॉडी के अंदर जो जितनी भी खराब चीजें हैं उसको अपशिष्ट कहते हैं। अपशिष्ट को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जैसे अमोनिया, यूरिया, आपका CO2 गैस, वाष्प, बलगम, पसीना, सीबम, नमक, जो हमारे अंदर पसीने के साथ निकलता है, तो इन सब बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। उत्सर्जी अंक बोलते हैं जिसको, उत्सर्जी अंक। सबसे पहला है हमारा त्वचा। क्या है बच्चों? त्वचा। नंबर 2 पे है हमारा, त्वचा हो गया नंबर फर्स्ट पे। नंबर 2 पे आ जाएगा हमारा फेफड़ा। नंबर 3 पे आ जाएगा बच्चों हमारा बड़ी आंत। नंबर 4 पे आ जाएगा बच्चों हमारा, नंबर फर्स्ट पे त्वचा आ गई, नंबर सेकंड पे फेफड़ा, नंबर 3 पे बड़ी आंत आ गई, और नंबर 4 पे आ जाएगा यकृत। यकृत जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। यकृत इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? लीवर। नंबर 5 पे आ जाएगा बच्चों वृक्क, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। त्वचा को स्किन बोलते हैं इंग्लिश में, और फेफड़े को लंग्स बोलते हैं। दो होते हैं फेफड़े इसलिए ऐसे लग जाएगा लंग्स। बड़ी आंत को इंटेस्टिव ये बोलते हैं। तो ये क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्या है बच्चों? उत्सर्जी अंग। तो त्वचा क्या का बाहर निकालती है बच्चों? त्वचा निकालती है पसीना। क्या निकालती है बच्चों? पसीना। सीबम, पसीना, सीबम, पसीना, सीबम, और त्वचा पसीना, सीबम और नमक ये निकालती है। इसके बाद फेफड़ा। तो बच्चों त्वचा क्या निकालती है? पसीना निकालती है। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत ज्यादा पसीना निकलता है, तो पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर आते हैं। एक सीबम, जब हम सो के उठते हैं तो जब चिपचिपा पदार्थ लगा रहता है हमारी त्वचा पे, उसको सीबम कहा जाता है। नमक निकलता है त्वचा से। कभी भी आप गर्मी की मौसम में आप ब्लैक कपड़ा पहनिएगा, ब्लैक शर्ट, उस पे जो व्हाइट व्हाइट से धब्बे होंगे वो नमक होगा, और आप पसीने को चाट सकते हो, नमका होता है पसीना। ठीक है बच्चों? तो ये त्वचा क्या करती है? पसीना, सीबम, नमक को बाहर निकालती है। इसके बाद फेफड़ा। फेफड़ा क्या निकालता है? सबसे पहले फेफड़ा निकालता है CO2 गैस। उसके बाद वाष्प, वाष्प निकलेगी, फिर उसके बाद निकलेगा बलगम। जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये किसके द्वारा बाहर आती है? फेफड़े के द्वारा बाहर आती है, लंग्स के द्वारा बाहर आती है। वाष्प, सर्दी की मौसम में क्या होता है? हमारी जो CO2 गैस है वो वाष्प बन के बाहर निकलती है। बलगम, जब कफ हो जाता है यानी कि नजला जुकाम हो जाता है तो उस टाइम पे कफ बन जाता है। कफ को हम कफ को कैसे निकालते हैं बाहर? खांसने से। ठीक है? नहीं, नाक बंद हो जाते हैं तो उसको एक नाक बंद करके बाहर निकालते, झटका मारते, तो झटका किससे लगता है? लंग से लगता है। तो बलगम कौन निकालता है? लंग्स। और CO2 गैस कौन? फेफड़ा यानी कि लंग्स। वाष्प भी फेफड़ा। बड़ी आंत का काम क्या होता है? अपचा भोजन। अपचा जो भोजन होता है
उसको बाहर निकालता है। अपचा भोजन को आंत क्या करती है, बाहर निकालती है। बाहर निकालती है। यकृत का काम क्या होता है, लीवर का, लीवर का काम होता है अमोनिया को, अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है, अमोनिया को यूरिया में, किसमें, यूरिया में, यूरिन में या यूरिया में परिवर्तन करता है। इसके बाद वृक्क का काम क्या होता है, वृक्क का काम होता है यूरिया को पेशाब में बदलता है और उसको बाहर निकालती है, किडनी बाहर निकालती है। यूरिया किस में परिवर्तन करता है, यूरिया को पेशाब में, पेशाब में परिवर्तन करता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद इन सभी उत्सर्जी अंगों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है अंग तो वो वृक्क है। वृक्क क्या करता है, ये यूरिया को पेशाब के रूप में बदलता है, लेकिन ये हमारे रक्त को छानता है। रक्त को क्या करता है, वृक्क छानता है और किसको देता है, लंग्स को, फेफड़े को, फेफड़ा ऑक्सीजन मिलाकर उसको शुद्ध करता है। कौन, ये वृक्क। वृक्क का कार्य क्या होता है बच्चों, रक्त को छानता है, रक्त को छानना, रक्त को, रक्त को, रक्त को छानना। तो बच्चों वृक्क का काम होता है रक्त को छानना, रक्त को छानना। दूसरा होता है पेशाब का निर्माण। कौन करता है, किडनी करती है। कौन करता है निर्माण, पेशाब का निर्माण, निर्माण कौन करता है, वृक्क यानी कि किडनी। कौन करता है, किडनी। ठीक है बच्चों। ये क्या करता है, यूरिया को यानी कि यूरिन को पेशाब में कन्वर्ट करता है। ये जो किडनी होती है हमारी, जहर का निष्क्रिय करती है। क्या करती है, जहर का निष्क्रिय। तो जो हमारा वृक्क है जहर का निष्क्रिय करता है, इसलिए डॉक्टर किससे पता लगाता है, यकृत से यानी कि लीवर से पता लगाता है किसने, इसकी जो मौत हुई है वो जहर से हुई है ना कि वृक्क से हुई है। ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, जहर का निष्क्रिय करता है। इसकी संख्या कितनी होती है, किडनी की संख्या, किडनी की संख्या 2 होती है। और इसका भार कितना होता है बच्चों, इसका भार होता है 144 ग्राम। कितना होता है बच्चों, 144 ग्राम। कितना हो जाएगा, 144 ग्राम। और बाहरी जो एरिया होगा उसको कहेंगे कोर्टेक्स। क्या कहेंगे, कोर्टेक्स। और आंतरिक को क्या बोलेंगे बच्चों, आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे, मेडुला। क्या बोलेंगे बच्चों, मेडुला। ये इसकी इकाई क्या है, इकाई यानी कि यूनिट। इकाई का मतलब समझते हैं आप, इकाई का मतलब होता है ये किस चीज से बनी है, नेफ्रॉन। किससे मिलके बना होता है ये, नेफ्रॉन। ध्यान से बच्चों, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बना होता है ये। लगभग 8 लाख नेफ्रॉन होते हैं पर पीस में। कितने बच्चों, 8 लाख नेफ्रॉन, इतने बड़े पीस में। ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं बच्चों, उत्सर्जन तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये 5 उत्सर्जी अंग है। सबसे पहला है त्वचा। त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकालती है अपशिष्ट को, सीबम के रूप में, नमक के रूप में। फेफड़ा, लंग्स, ये CO2 गैस बाहर निकालता है, वाष्प बलगम को बाहर निकालता है। बड़ी आंत अपचा भोजन को बाहर निकालती है। यकृत, लीवर अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। और वृक्क, किडनी यूरिया को पेशाब में
परिवर्तित करती है। सबसे इन अंगों में सबसे मुख्य अंग कौन सा है? वृक्क यानी कि किडनी। किडनी रक्त को छानता है और ये किसको देता है? ये फेफड़े को देता है। फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन मिला के शुद्धिकरण कर देता है, किसका? खून का। और पेशाब का निर्माण भी वृक्क करता है। ठीक है, यूरिया को किस में बदलता है? पेशाब में। जहर का निष्क्रिय करता है कौन? वृक्क। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। भार इसका कितना होता है? 140 ग्राम। बाहर के भाग को कहेंगे कोर्टेक्स, आंतरिक भाग को कहेंगे मेडुला। और ये किसका बना होता है? ये नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का बना होता है। जो हमारी किडनी होती है वो किस चीज की बनी होती है? नेफ्रॉन की। इसीलिए जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो इसका अध्ययन करता है उसको क्या कहेंगे? अध्ययन वाले को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजी। और डॉक्टर को क्या बोलेंगे? किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है बच्चों, तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।